नहीं, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो है वो पॉलिटिकल लैक ऑफ विल जो है वो केंद्र की तरफ से दिखता है। वहां गृह मंत्री जाने के बाद अगर दो राज्यों की पुलिस आमने सामने बंदूक लेके एक दूसरे के सीने पे बंदूक तानती है, तो ये कितना बड़ा खतरा है उस समय जब चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ है, वहीं थोड़ी दूर पर चिकन नेक है। ये सब चीजों के चलते अगर ट्विटर पर दो मुख्यमंत्री इस तरह से लड़ते हो जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर का विवाद शुरू हो, तो ये डेफिनेटली फेल्यूर है अमित शाह जी का, जो सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना जानते हैं लेकिन सरकार चलाना जानते नहीं है। ये उनकी विफलता जो है सामने आती है। ऐसे विवाद तो इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत जगह विवाद है लेकिन उस विवाद को अगर डायलॉग के तहत अगर उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते, अक्रॉस द टेबल हम चर्चा करके समाधान अगर नहीं निकाल सकते और समाधान नहीं निकलता है तो अक्रॉस द टेबल अगर हम चर्चा के लिए नहीं बिठा सकते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जितनी जिम्मेवारी केंद्र की है और गृह मंत्री करके अमित शाह की है, तो वो उनकी असफलता, उनकी विफलता जो है वो एकदम सामने आ जाती है। क्योंकि ये काफी डेंजरस तरीका है एक जमात को दूसरे जमात के सामने खड़ा करना, जो कि इनके राजनीति का एक स्टाइल रहा है, हमने देखा है। लेकिन ये बॉर्डर पे ठीक नहीं, बॉर्डर कहीं देश में भी ठीक नहीं है ये, लेकिन इस तरह से अगर होता है और गृह मंत्री सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग होती है, सारे मुख्यमंत्री वहां बैठते हैं, उसके बाद में ट्विटर वॉर शुरू होता है, तो जरूर उस मीटिंग में हल निकालने के बजाय एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है और उसका नतीजा है कि ये पुलिस आमने सामने खड़ी हो जाती है। जब आईटीबीपी के आईजी, डीआईजी, एसपी चर्चा करने के लिए जाते हैं तो ये क्या सवाल खड़ा करता है? ये सवाल ये खड़ा करता है कि ऐसे मसले कभी ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हल नहीं हो सकते। ऐसे मसले के लिए स्ट्रांग विल पावर लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग लगती है, और इतिहास की तरफ अगर उंगली दिखाने का हर बार अगर कोशिश इनकी होगी, इतिहास की तरफ ही उंगली दिखा के इनको आगे चलना होगा, तो फिर ये सरकार चला नहीं सकती। कह रहे हैं कि ये मसला पुराना है, पॉलिटिकल विल वहां पहले भी नहीं थी, ये तो आप मानेंगे ना? क्या आप कहेंगे आप अतुल जी? देखिए नगमा जी, नवंबर 2020 में वहां पे बॉम्बिंग हुआ एक स्कूल में, जो सबको पता है। उसके बाद जुलाई में बॉम्बिंग हुआ, ये छुपाने की कोशिश जो आसाम की तरफ से की गई है। और अगर आसाम के हेमंत बिसाव शर्मा सीएम होते हुए 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे, हम अपना खून का कतरा इंच के लिए बहा देंगे, तो क्या यह पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान सामने है, सामने मिजो अपना एक स्टेट है, हमारे अपने लोग हैं, और हमारे अपने लोगों से प्यार से बात करने के बजाय, डायलॉग बनाने के बजाय, आप सीना तान के खड़े हो कि हम आपको खत्म कर देंगे या हम खुद खत्म हो जाएंगे, तो ये इनका फेलियर है। मसला है, मसला 100 साल से इसको नकार नहीं सकते लंगमा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो अमित शाह जी से इस्तीफा ले लो, हम तो मांगते हैं इस्तीफा।